महायुति, महाविकास अघाड़ी और बहुजन विकास अघाड़ी, ये त्रिकोणीय लड़ाई होनी है वसई विरार शहर में, क्योंकि वसई 133 की जो रणनीति है यहाँ पे महाविकास अघाड़ी अपने पार्टी के अन्य लोगों के साथ यहाँ पर आज वो निर्णय कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है, मुझसे बात करेंगे यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार विजय पाटिल साहब। और वसई में जो वसई का उम्मीदवार है वो बहुत जोर से और अच्छे वोटिंग से जितना मांगता है, ये इरादा सब ने ठाम लिया है। इसका आज का ये उदाहरण है। कार्यकर्ता के साथ में पूरे वसई की मतदार जनता है, उनका सबका आशीर्वाद है। मेरे को जो मतलब पक्ष में भाग नहीं लेते, पॉलिटिकल्स में भाग नहीं लेते, मगर उनका भी फोन आता है कि हम तुम्हारे साथ में। सर, पिछले 2-3 दिनों से शिवसेना आपसी ये चल रहा था टिकटिंग को लेकर, फिर कांग्रेस को 2 सीट गई उसको लेकर, तो वो एक तरीके से अंतरकलह परिवार में कैसे चल रहा था, उसके बारे में कल देखिए आपने देखा होगा पंकज देशमुख का, उन्होंने सबको बुलाया था, बातें हुई थी। क्या कुछ बातें आज वो आज शामिल हुए आपके साथ? देखो, वो जो बात है ना, एक फैमिली में हक होता है थोड़ा बहुत सवाल पूछना, बात करना, वो ऐसा ही समझो कि फैमिली मैटर है। और हम भी फैमिली मैटर, हक है ना, जो प्यार करता है वही हक से बोलता है ना। दुश्मन है वो चुप के किधर बोलता है, और जिसको अपना घर का आदमी है वो प्यार से बोलता है, तो उसमें कोई दूसरा भाव नहीं है। इसके लिए जो गलत फहमी हुई है तालुका में और कर दी है, उसमें कोई दम नहीं है। हम सब एक है, महाविकास आघाड़ी एक है, और हमारे साथ में पूरी वसई की जनता है। और जनता और कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और जनता हम लोग को चुन के देंगी। क्या एजेंडा है आज? संविधान, भारत का संविधान की बुक लेकर आए आप। और हमारा आज हमारे वरिष्ठ ने बोला था कि जितना लक्ष्मी जी का महत्व है उतना ही देश चलाने के लिए, शांति रखने के लिए इस संविधान का जरूरत है। और संविधान का आज पूजा होना मांगता है, और संविधान का सम्मान होना मांगता है, और इसका रखवाले भी होना मांगता है। यह हमारा आदेश है, वो हम लोग ने इधर टेबल पे रख के संविधान को साक्षर रख के ये मीटिंग किया है। बहुत धन्यवाद सर। हमसे बात कर रहे थे विजय पाटिल साहब हमारे साथ, उनके और सहयोगी नेता हैं। सर, आज क्या कहेंगे? आज पूरे जो लोग हैं, सारी पार्टियों के आप लोग इकट्ठा हुए विजय पाटिल साहब के साथ। आज यहाँ पर विजय पाटिल साहब के नेतृत्व में हर पक्ष का पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष मौजूद थे। आज यहाँ से प्रचार की शुरुआत हो गई है, ऐसा मान लो, और अच्छे काम की शुरुआत जो है हमेशा मीठे से की जाती है। तो आज यहाँ पर सबको मुंह मिठा करके सबको प्रचार के काम में लगा दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 35 सालों से वसई के रीजन में जो है एक पीले कलर का पीलिया हो गया है, तो उस पीलिया को आप सभी लोग जानते हैं कि गाँवठी दवा ही काम करती है। तो हमारे विजय पाटिल साहब जो है ये गाँवठी दवा है जो पीलिया को जड़ से ख़त्म कर देंगे। आपने 35-36 लगभग 6 टर्म के विधायक हैं जिनसे आपका सामना होना है। महाविकास अघाड़ी, महायुति, अब बहुजन विकास अघाड़ी यहाँ की सबसे कद्दावर पार्टी है। आपने उनको संबोधित किया पीलिया करके, तो किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे? क्योंकि आप लोग विभिन्न मुद्दों पर लड़ते आए हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं खासकर, और कंपेयर करेंगे मुंबई, नवी मुंबई और वसई विरार मीरा भाईंदर, तो फ़र्क तो दिखता है। मुंबई से एकदम करीब में है वसई विरार हमारा क्षेत्र जो है, लेकिन पिछले 35 सालों में यहाँ पर पानी की समस्याओं पे इलेक्शन लड़ा गया है। यहाँ पे जो है लोगों के लिए जो है अच्छे निवास की सुविधा के लिए इलेक्शन लड़ा गया है, लेकिन केवल इलेक्शन में वादे किए जाते हैं, ये वादे कभी पूर्ण नहीं हुए हैं। यहाँ पर समस्या, पानी की समस्या जो कि त्यों है। अभी देखोगे, रोड पर निकलोगे तो यहाँ पर टैंकर लॉबी अभी भी चल रही है, तो ये समस्या ख़त्म नहीं हुई है। रहा शिक्षा का योगदान, यहाँ पर गौर गरीब तबके के लोग रहते हैं, जिन लोगों के लिए जिला परिषद स्कूल की बहुत आवश्यकता थी, म्यूनसिपालिटी स्कूल की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर पिछले 10 साल हो गए, 14 साल होने आ गए, फिर भी महानगर पालिका ने एक भी स्कूल नहीं बनाए। तो वो स्कूल की शिक्षा की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है एक भी जे या केम जैसे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं हुई, तो क्या हमारी नगर पालिका लगभग 3000 करोड़ की बजट रखती है, तो उस नगर पालिका का इतना नहीं धर्म बनता है कि एक अच्छा अस्पताल बनाया जाए। यहाँ पर देखा जाएगा तो रोड, रास्ता, पानी, शिक्षा और आरोग्य, इन सभी समस्या जो है जबान खोलकर इंतजार कर रही है कि यहाँ पर परिवर्तन हो, और विजय पाटिल के माध्यम से ये परिवर्तन होगा।
केवल विजय पाटिल एक उम्मीदवार नहीं है, बल्कि विजय पाटिल साहब इस प्रदेश का एक चेहरा है जो 23 तारीख के बाद में विधानसभा में जोर शोर से गूंजेगा। आखिरी सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जनता जो है अभी भी त्रस्त है, तो जनता क्या सोच के 6 टर्म 3 टर्म लोगों को क्या मजबूरी है जनता की? जिस तरह से सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक आतंकवाद के तरह डर का माहौल बनाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि तुम लोग अगर हमको वोट नहीं करोगे तो तुम्हारे नल का कनेक्शन काट दिया जाएगा, तुम्हारी लाइट काट दिया जाएगा। लेकिन विजय पाटिल जी वो ये चेहरा है कि अगर तुम लोग लाइट का कनेक्शन काटोगे तो पाटिल साहब वो कनेक्शन ज्वाइन करेंगे, तुम लोग बिजली का लाइन तोड़ोगे तो पाटिल साहब वो जोड़ेंगे। तो नेता ही नहीं, जनता भी आश्वस्त है विजय पाटिल के उम्मीदवारी से कि हमारा ये बदलाव जो होगा बहुत ही सकारात्मक तरीके से बदलाव होगा और आने वाले 23 तारीख को विजय पाटिल साहब नहीं बल्कि वैसे की हर एक जनता आमदार बनेगी।